अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स इको 6-12 के लेसन नंबर 2 को रीड करेंगे। हमारे पास लेसन नंबर 2 में क्या है, हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। हम सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से भी पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो है वो इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स, हम अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 6 की तरफ। तो हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, तो यहाँ लिखा हो कि डियर स्टूडेंट्स, वी स्टडी हिस्ट्री टू गेट आवर लेसन्स फॉर करंट एंड फ्यूचर प्लानिंग। एक्चुअली हम जो हिस्ट्री जो किसी भी चीज़ के बारे में, अगर हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्यों जानते हैं, ताकि हमारे पास जो करंट या हमारे पास जो फ्यूचर की हमारी जो प्लानिंग होती है उनसे उनके बारे में जो प्लान करना होता है, हमने अपने हाल के बारे में या अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई भी प्लानिंग करनी होती है, तो हम अपनी हिस्ट्री को जो है वो रीड करते हैं, ताकि हमें उनसे कुछ जो है वो इन्फो मिले, देन हम जो है वो अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट पर्पज ऑफ दिस लेक्चर इज़ नॉट टू मेमोरीज फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो कहते हैं कि ये जो हम एक बात आपने जहन में रखनी है कि इसका इन लेक्चर्स को रीड करने का मतलब ये नहीं कि आप जो स्टूडेंट की मेमोरीज फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारे पास हकाइक आदाद शुमार जो हैं, यानी उनके बारे में ही नहीं, बल्कि बट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स एंड टू फाइंड आंसर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाइक। इनको इसलिए रीड किया जाता है ताकि हमारे पास कुछ जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम उनके आंसर्स जो हमें नहीं मिल रहे, तो हम हिस्ट्री को रीड करते हैं, फिर हमें जो है वो उनसे उनके आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब ये होता है। इसके बाद वो कहते हैं कि व्हेन एंड वाई पॉपुलेशन ग्रो। वो कहते हैं कि कब और क्यों, कौन से हमारे ऐसे क्वेश्चन है जिनको हमने फाइंड करना होता है, जैसे कि व्हेन एंड वाई पॉपुलेशन ग्रो, कि यानी जो आबादी है वो कैसे और कब बढ़ती है। हाउ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की जो आबादी है, ठीक है, उसको कैसे तकसीम किया जाता है दुनिया में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान की आबादी भी है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अमेरिका है। ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो टोटल हमारी एक आबादी है, पॉपुलेशन है, लेकिन हमने क्या किया, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग वर्ल्ड में कर दिया। ठीक है, सॉरी, अलग अलग कंट्री में कर दिया। तो वो कहते हैं कि कैसे जो है वो इन पॉपुलेशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दुनिया में। विच कंट्रीज़ आर मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि जो है वो कौन से ऐसे हमारे पास इलाके हैं जो कि गुंजान आबाद है। ठीक है, और इसके बाद हाउ लॉन्ग डिड इट टेक अ वर्ल्ड पॉपुलेशन टू डबल, और ये जो आबादी हमारी डबल हुई है, दुगना हुई है, वो कैसे हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने इनके आंसर्स जो है वो तलाश करने हैं। जैसे कि वो कहते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने अंडरस्टैंड करने होते हैं बाय हिस्ट्री ऑफ या पॉपुलेशन ग्रोथ से। ठीक है, इसके बाद सुनिए, वो कहते हैं कि ये एक लिंक दिया हुआ है इन्होंने। खैर, वो कहते हैं अगर आप इसके बारे में मज़ीद अच्छे तरीके से जानना चाहें तो आप इस लिंक पे जो है वो क्लिक करेंगे, आपके सामने एक जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। खैर, लेकिन आपको इतने ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आपकी इंशाल्लाह मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगी। इसके बाद हमारे पास वो कहते हैं कि इन दिस लेसन वी विल ट्राई टू एनालाइज सम फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट पॉपुलेशन अंडर फॉलोइंग हेडलाइंस। वो कहते हैं पॉपुलेशन के बारे में जो है वो हमारे पास कुछ फैक्ट्स और फिगर्स है, यानी कुछ हमारे पास अदाद शुमार, कुछ हकाइक ऐसे हैं, वो कौन कौन से हैं आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। स्पीड ऑफ डेमोग्राफिक चेंज इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में आबादियाती जो आबादी है, आबादी की तब्दीली हुई है, किस रफ्तार से हुई वो, और करंट ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन, यानी आबादी में मौजूदा रुझानात, यानी जो आबादी का जो करंट आबादी जो है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है करंटली। ठीक है, और पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की जो है वो आबादी, और सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ उसके हकाइक और अदद शुमार, और फ्यूचर ऑफ पॉपुलेशन, यानी आबादी का मुस्तकबिल। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद वो स्पीड ऑफ डेमोग्राफिक चेंज इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि हमारे पास जो दुनिया की आबादी जो है वो जिस रफ्तार से जो वो चेंज हुई है वो कैसे हुई, उसकी थोड़ी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। तो हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, जिसमें इसको आपको ये बताते चलो कि जैसे वो लिखा कि इस टेबल बिलो, यानी इसके नीचे एक टेबल भी होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ से साफ वाज़ह हो रहा है कि इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट टुक 1600 years of world's population to double from 300 million to people to 600 million people। वो कहते हैं कि दुनिया की आबादी यानी जो 300 मिलियन से 600 मिलियन तक दुगना हुई थी, वो हमारे पास उस दुगना 300 से लेकर 600 मिलियन तक भी चेंज होने में, यानी बढ़ने में, दुगना होने में भी 100 साल लगे थे। फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री इट रीच टू 1 बिलियन पीपल इन ईयर 1800। वो कहते हैं इससे भी, वो कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ था कि जो सन 1800 जो था उसमें 1 बिलियन लोगों तक पहुंची थी ये हमारी जो आबादी थी,
1800 में 1 बिलियन तक जो है वो आबादी पहुंच गई थी। देन इट टुक 130 years टू ऐड अनदर 1 बिलियन पीपल, देन जस्ट 30 years, देन इट टुक अ ग्रेट मोमेंटम एंड रीच टू 6 बिलियन फ्रॉम 5 बिलियन इन जस्ट 12 years। वो कहते हैं कि यही नहीं कि अगर हम 1 अरब लोगों को शामिल करें, ठीक है, 1 अरब लोगों को शामिल करने में भी 130 साल लगते हैं, और फिर क्या करते हैं कि 30 सालों में भी हमारे पास फिर इसने बड़ी रफ्तार ली, और यहाँ तक कि 12 साल में 5 अरब से लेके 6 अरब तक पहुँच गई। यानी जो सालों में जो है वो दुगना से तिगुना से 4 गुना ऐसे होती गई, यानी बढ़ती गई हमारे पास आबादी। तो वो कहते हैं कि This huge increase in population in last century lead to many debates about population and resource balance। वो कहते हैं पिछली सदी के जो है वो में ये ज़बरदस्त ये इजाफा हुआ था कि आबादी और वसाइल के तवाज़ुन में बहुत सारी जो चीज़ें थी हमारे पास बैलेंस हो गई थी, यानी इक्वल हो गई थी। जैसे जैसे यानी आबादी बढ़ रही थी, हमारे रिसोर्स भी जो है वो उसके हिसाब से बढ़ रहे थे, ठीक है। और मैनी पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट इफ़ दिस ट्रेंड continues, we will soon run out of our sources and we will not be able to feed such a huge population। वो कहते हैं कि बहुत से लोगों ने का मानना ये था कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, यानी जो जिस तरीके से आबादी हमारी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही थी, अगर ये इसी तरह से जारी रहा ये सिस्टम, तो हमारे पास बहुत जल्द ऐसा होगा कि हमारे वसाइल जो है, यानी हमारे खाने पीने का इंतज़ाम है, हमारे कमाने के वसाइल है, हमारे पास ये ख़त्म हो जाएंगे और हम इतनी बड़ी आबादी का जो है वो पेट नहीं पाल सकेंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है जितने ज़्यादा, अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पास एक फैमिली है, फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं, ठीक है, हमारे पास उस हमने एक बजट बनाया हुआ है, लेकिन अगर हमारे पास इसी तरह वो क्या कहते हैं कि कुछ दिनों में हमारे पास अगर वो 10 मेंबर हो जाते हैं, जो और जबकि हमारे पास वसाइल ख़त्म होते जाते हैं, जितनी हमारे पास जो लिमिटेड हमारा बजट होता है वही होता है, और हम उसमें क्या होता है हमारे पास जो चीज़ें जो है वो हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे पास कम से कम होती जाती है। तो ज़ाहिर बात है ये तो एक आबादी थी, दुनिया की आबादी थी, अगर जिस तरह बढ़ रही थी, अगर इसी तरह बढ़ती रहे तो कुछ लोगों का कहना था कि हमारे पास वसाइल ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास इतनी बड़ी आबादी को पेट पालने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, हम नहीं पाल सकेंगे, ठीक है। जिस तरह से आगे हमारे पास है कि हाउएवर डिस्पाइट द unprecedented increases in population in last century, our sources not only grew but grew faster than increase in population। वो कहते हैं कि जो अगर हम पिछली सदी की बात करें, हमारे पास जैसे आबादी बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारे पास जो है वो उनके जो हमारे वसाइल थे वो भी बढ़ रहे थे, ठीक है। तो आबादी में इजाफे के मुकाबले में जो है वो तेज़ी से बढ़े थे हमारे पास, जो आबादी जैसे बढ़ी मतलब कि हमारे पास वसाइल भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए थे। तो आगे हमारे पास है लास्ट सेंचुरी की बात करें, इज़ आल्सो सेंचुरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, लाइफ इज़ मच बेटर स्ट्रेट इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस वी हैव। एक्चुअली ये सारा ना इन्होंने जस्ट ये बताया कि आबादी कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है और उनमें कैसे कैसी चीज़ें हुई हैं। तो लास्ट उसकी भी बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास मौजूदा इंतखाब जो हमने जो किए थे हम उनको इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास वसाइल हैं जो हमने जिनका इंतखाब किया था तरक्की के लिहाज से वो हमारे पास ज़िंदगी में बहुत बेहतर हालत में है, ठीक है। और जैसे टेक्नोलॉजी होगी, इनोवेशन होगी, नॉलेज होगी एंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इट सीम्स दैट अलॉन्ग विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन सोर्सेज हैव आल्सो ग्रोन। हाउ दिस हैपन वी विल डिस्कस इन कमिंग लेक्चर। वो कहते हैं कि हमारे पास ये जैसे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, इल्म हो गया, ज़राए दरख्त हो गया, मवासलत वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या हैं, आबादी में इजाफे के साथ साथ इस तरह हमारे पास वसाइल में भी इजाफा हुआ है। और बाकी जो हमारे पास जो कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो हम वी विल डिस्कस इन कमिंग लेक्चर्स। आने वाले लेक्चर्स में हम उनको अच्छे तरीके से रीड करेंगे। जस्ट ये थोड़ा सा आपने रीड आउट ही करना था, ठीक है। और इतना इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जस्ट आपको 1-2 MCQs के हवाले से इसको आपने अच्छे से इसको ध्यान से कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे AD दिया हुआ आपके सामने मौजूद है एक टेबल, ठीक है। एयर है हमारे पास, ये टोटल पॉपुलेशन है, और इसके बाद स्पीड ऑफ चेंज है कि कैसे कितनी टाइम में जो है वो हमारे पास तब्दीली कितनी आई है। तो जैसे हमारे पास अगर 180 की बात करें, यानी 1000 की बात करें सेंचुरी, उसकी 1000 की बात करें तो हमारे पास 300 मिलियन हमारे पास आबादी थी टोटल। और जब स्पीड ऑफ चेंज हुआ तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुई, यानी इस साल में जो है वो हमारे पास क्या हुआ, मिलियंस में चेंज हुआ, फिर चेंजिंग हुई। फिर इसके बाद 1600 की बात करें तो हमारे पास 600 मिलियन यानी दुगना हो गई थी 1600 ईयर्स में। इसके बाद 1800 सन की बात करें तो हमारे पास 1 बिलियन हो गई थी, यानी 200 ईयर्स। स्पीड ऑफ चेंज बात किया जाए तो 200 ईयर्स बनते हैं। अगर 1930 की बात करें, यहाँ पे 2 बिलियन हमारे पास पॉपुलेशन थी, और जो इसका स्पीड ऑफ चेंज था वो 130 ईयर्स बनता था।
तो 1960 की देखें तो 3 बिलियन आबादी थी हमारे पास और 30 ईयर्स बन रहा था स्पीड ऑफ चेंज। तो ये सारा आप इसको जो है वो देख लीजिएगा अच्छे से, ये एज MCQs जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद साइज़ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ओवर द लास्ट 12 ईयर्स की जो है इन्होंने साइज़ ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन आवर प्लानट ओवर द लास्ट 12 ईयर्स। अगर आखिरी 12,000 सालों की बात की जाए तो हमारे पास जो है वो जो सारे पे लोगों की आबादी जो सारे बात बढ़ रही थी। तो माइंड बॉगलिंग चीज़ वो कहते हैं हैरान को बात यह है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे दैट इज़ 1860 टाइम्स द साइज ऑफ व्हाट इट वाज 12 मिलियन अगो व्हेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 4 मिलियन, हाफ ऑफ द करंट पॉपुलेशन ऑफ लंदन। कि वो कहते हैं कि अगर हैरानकुन बात ये है कि जो 1860 टाइम्स की बात हो रही है, यानी ये 12 मिलियन जो है वो अगस्त की बात हो रही है कि 1860 टाइम्स हमारे पास दुगना हुई है और वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 4 मिलियन, जबकि हमारे पास उस वक्त हमारे पास आबादी टोटल कितनी थी 4 मिलियन थी और उस लिहाज से अब हमारे पास 1860 टाइम्स उसमें चेंजिंग हुई है, ठीक है। तो इसके बाद जो कि हमारे पास 4 मिलियन जो उस वक्त मौजूद थी, तो आज के हमारे पास लंदन की जो पॉपुलेशन करंट पॉपुलेशन उसका हाफ बनती है, ठीक है। तो व्हाट इज़ स्ट्राइकिंग अबाउट दिस चार्ट इज़ ऑफ अ कोर्स दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस ग्रोथ हैपन। ये आप स्टूडेंट्स इसको जस्ट एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, कुछ मतलब ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है था। दिस इम्प्लाइज दैट एवरेज द पॉपुलेशन ग्रू वेरी स्लोली, यानी बहुत आहिस्ते से जब बढ़ रही थी ओवर दिस लॉन्ग टाइम फ्रॉम 10,000 BC। तो हमारे पास अगर स्टार्टिंग की बात की जाए 10,000 थी हमारे पास तो टू 700, तो अगर इसका हमारे पास परसेंटेज 0.04 निकलता है। आफ्टर 1800 सन की बात की जाए तो चेंज फंडामेंटली द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 1 बिलियन। 1800 सन में हमारे पास जो चेंजिंग आई थी 1 बिलियन थी, ठीक है। 1800 एंड इंक्रीज जो है वो हमारे पास 7 फोल्ड सिंस 10 था, ठीक है, 7 टाइम्स। इसके बाद अराउंड 108 बिलियन पीपल हैव एवर लिव्ड ऑन आवर प्लैनेट, जबकि हमारे पास वो कहते हैं 108 बिलियन लोग जो है वो इस प्लैनेट पर यानी इस सियारे पर इस ज़मीन पर रह चुके हैं। तो दिस मीन्स दैट टुडेज़ पॉपुलेशन साइज मार्केट मेक्स जो आज जो इस का मतलब है कि हमारे पास आज की जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो क्या है 6.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल एवर बोर्न, जो कि हमारे पास इस ज़मीन पर जो हमारे पास लोग आए हैं ज़मीन पर, तो उसके अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल देखा जाए तो हमारे पास उसका परसेंटेज 6.5% निकलता है, ठीक है। तो फॉर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न होमो सेपियंस अप टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस चार्ट, वो सबका ही यही कहना है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग जो था देखते हैं तो हमारे पास 10,000 से स्टार्ट था। इज़ एस्टिमेटेड दैट द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज ऑफन वेल अंडर 1 मिलियन, जो कि अब हमारे फिर इसके बाद क्या हो गया था वो 1 मिलियन में हो गया था, ठीक है। तो ये स्टूडेंट थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी, आप इसको एक बार जस्ट रीड कीजिएगा। इसके बाद टॉपिक नंबर 7 में करंट फैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन के करंट फैक्ट्स हैं, करंट एनालिसिस जो है वो हमारे पास वो कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन इन मिलियंस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें ज़ीरो अरब स्टेट्स देख सकते हैं, एशिया एंड द पैसिफिक के देख सकते हैं, ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल देख सकते हैं, लैटिन अमेरिकन, ये सारे आपके सामने ये कुछ वर्ड्स हैं, सॉरी कंट्रीज़ के नेम्स हैं। और इसके बाद मोर डेवलप्ड रीजन्स, यानी कि वो इलाके जो तरक्की याफ्ता हैं, लेस डेवलप्ड रीजन्स वो इलाके जो कि तरक्की याफ्ता नहीं हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ वो जो है वो ममालिक जो कि आपके पास कम से कम यानी तरक्की याफ्ता कम तरक्की याफ्ता है। इसके बाद ये दुनिया, यहाँ पे इनका ये आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर अरब स्टेट्स की बात की जाए तो हमारे पास 359 है, पॉपुलेशन इन मिलियंस में बात हो रही है। एशिया एंड द स्पेसिफिक की ये है हमारे पास। इसके बाद ये सारे आप नंबर वाइज देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ शेयर्स ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है, मोर डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड, यानी शेयर्स ऑफ चिल्ड्रन 14 ईयर्स तक के बच्चों की बात हो रही है। तो हमारे पास जो तरक्की याफ्ता जो बहुत ज़्यादा है मालिक वो हमारे पास 16 पे है, आपके पास लेस डेवलपमेंट 28 पे है और लीस्ट डेवलप्ड जो है वो 40 तक है। ये जस्ट आप उनको देख लें। शेयर्स ऑफ ओल्डर पीपल की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, उनकी बात हो रही है, आप देख सकते हैं 18, 7 और 4 लीस्ट डेवलप तक है। और खैर मोर डेवलप्ड वर्ल्ड हैज़ लार्जर शेयर ऑफ रीजन्स पॉपुलेशन, वाइल वो कहते हैं कि जो मोर डेवलप्ड वर्ल्ड है उनमें हमारे पास क्या है, जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि हमारे पास लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात हो रही है जो कि हमारे पास कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हैव लार्जर शेयर्स ऑफ यंग पॉपुलेशन, वहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादा तादाद जो है वो हमारे पास यंग पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो ये आपने ये जो है वो इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये आपने इसको एज ए MCQs जो है वो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।
जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम टॉपिक नंबर 8 में देखेंगे फ्यूचर ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो पॉपुलेशन का मुस्तकबिल है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ये भी एक थोड़ी सी रीड करने वाली चीज़ है, ठीक है। इसमें ख़ास इतनी चीज़ें नहीं है, लेकिन जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें ये बताया गया कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखें, यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन लास्ट 2 सेंचुरीज विल कम टू एन एंड। क्यों कहते हैं कि हमारे पास जो 1700-2100 तक के जो हमारे पास सन में के जो में आबादी जो थी वो हमारे पास बहुत जल्दी तेज़ी से जो है वो बढ़ रही थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक मैक्स रोज 2019 से एक हमने इन्होंने जो है वो आर्टिकल दिया है, इसका ये एक लिंक मौजूद है। ये इसमें से मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। वो कहते हैं कि 2 सेंचुरीज ऑफ रैपिड ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ विल कम टू एन एंड। वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास 2 सदियाँ जो हैं, 2 सेंचुरीज ऑफ रैपिड ग्लोबल पॉपुलेशन की बात हो कि आलमी आबादी में तेज़ी से इजाफे की 2 सदियों का जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा, कम टू एन एंड यानी ख़ात्मा हो जाएगा। वन ऑफ द बिग लेसन फ्रॉम द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ कंट्रीज़ इज़ दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टेम्परेरी, ठीक है। ये एक हमारे पास आर्जी सी जो है वो इसकी बात हो रही है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसमें ना जो चीज़ वो कह रहे हैं कि जो 1700 साल की जो हमारे पास आबादी थी, 1700 सन की आबादी थी, वहाँ पे हमारे पास जो है वो बहुत स्लोली हमारी 1700 तक की जो है वो आबादी बहुत स्लो जो है वो ग्रो हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसका अगर परसेंटेज निकालें तो हमारे पास 0.04% पर ईयर निकल रहा था, जो हमारे पास सलाना जो आबादी में इजाफा हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। लेकिन इसके बाद जो है वो हमारे पास आबादी में जो है वो इजाफा ज़्यादा होने लगा। तो इसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक और चीज़ बताई कि पर्टिकुलर ओवर द कोर्स ऑफ द 20th सेंचुरी ओवर द लास्ट 100 ईयर्स ग्लोबल पॉपुलेशन मोर देन जो है वो क्वाड्रपल्ड। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास 100 सालों की बात की जाए तो हमारे पास उसके 1700 साल के बाद हमारे पास आबादी में जो है वो इजाफा होने लगा। और इसमें वो कहते हैं कि वेयर डू वी गो फ्राम हेयर, तो हम कहाँ जाएँ। तो इन रेड यू सी द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इट पीक्ड अराउंड हाफ अ सेंचुरी अगो। वो कहते हैं इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि हाफ सदी के जो है वो उस पर हमारे पास पीक हो गई थी कि पीक पॉपुलेशन ग्रोथ वाज रीच्ड 1968 की बात करें तो विद एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 2.1% हमारे पास जो है वो आबादी में इजाफा हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर जबकि हमारे पास अगर 2 डेज़ की बात की जाए हमारे पास 1% एयर जो है वो आबादी में जो है वो इजाफा होने लगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जस्ट आपको इसको एक दफ़ा रीड कीजिएगा। यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन की एक यहाँ पे दिखाया भी गया है, एक चार्ट दिखाया गया है ओवर वर्ल्ड इन डेटा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप 1700 के बाद हमारे पास स्लोली बढ़ रही थी, ठीक है। 1800 में आके हमारे पास 1 बिलियन हो गई थी। फिर इसके बाद हमारे पास 1900 से ऊपर की बात करें तो हमारे पास 2 बिलियन हो गई थी। फिर 2.5 बिलियन, 5 बिलियन, ये हमारे पास ये इस तरह इजाफा होता गया। जैसे जैसे हमारे पास जो है सालों में इजाफा होता गया हमारे पास, इसी तरह हमारे पास आबादी में जो है वो इसका इजाफा होता गया। ये टॉपिक नंबर 8 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैंने ये थोड़ी 1-2 चीज़ें हाईलाइट की, जस्ट आप एज MCQs देख लीजिएगा। अदरवाइज़ इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा इसको तफसीली इसको रीड नहीं करवाया। जी तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।